बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीएस के सिलसिले का आज हमारा 14th लेक्चर है, जिसमें हम सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स पर रोशनी डालेंगे। To produce something in foreign language, one must have sufficient reservoir of vocabulary to be used appropriately as the situation demands. मतलब ये है कि किसी ने भी जिसने फॉरेन लैंग्वेज सीखनी हो, उसके पास अच्छा खासा ज़ख़ीरा होना चाहिए वोकेबलरी का, जिस तरीके से भी सिचुएशन डिमांड करे और वैसे वहाँ उस वोकेबलरी से इस्तेमाल करे वर्ड्स को। इस मकसद के लिए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और होमोफोन्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले सिनोनिम को डिस्कस करेंगे। तो पहले ये मैं बता दूं कि वर्ड सिनोनिम है, सिनोनियम या इस तरह का कोई और नहीं है, जैसा कि मैंने कुछ बच्चों को बोलते हुए सुना है। द वर्ड इज सिनोनिम, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे है। इफ़ टू आर मोर वर्ड्स आर सेम और नियरली द सेम इन मीनिंग। अच्छा, गौर करें कि नियरली द सेम इन मीनिंग भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट मीनिंग हो। अमूमन वैसे ऐसा कम ही होता है कि एग्जैक्ट सिमिलर मीनिंग्स हमें मिल जाएं, वो उनको सिनोनिम्स कहते हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। टैक्सी, इसके बाद कैब, क्राई सॉब, चेयर सीट, प्लेट डिश, फ्रेंड पैल, कोल्ड चिली, स्लीप स्लम्बर, स्टार्ट बिगिन। ये दो पेयर्स हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कुछ कॉम्प्लेक्स जो पेयर्स हैं, या फिर देयर आर मोर देन वन सिनोनिम्स ऑफ अ सिंगल वर्ड दैट हैव बीन लिस्टेड इन द फॉलोइंग लाइंस: amazing, astounding, and further that if we amazing, astounding, आपके सामने कुछ लिस्ट है और इसमें हम देखते हैं कि अमेजिंग, अस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग, स्टनिंग, और इसके बाद एनाइलेशन, डिस्ट्रक्शन, नीचे फिर बेनिफिट का प्रॉफिट, रेवेन्यू, यील्ड, ब्रेव, क्रेजस। ये आपके सामने, ये इसको पढ़ लीजिएगा। कोई प्रोनाउंसिएशन ना आए तो मुझसे पूछ लें, नेट से कंसल्ट कर लें, डिक्शनरी कंसल्ट करें, ये ज़रूर पूछिएगा, इसको तैयार कीजिएगा। राइट द लेटर ऑफ द सिनोनिम नेक्स्ट टू अप्रोप्रिएट वर्ड। ये लिस्ट ए और लिस्ट बी दी गई है आपके लिए। ये टॉल से पहले एक ब्लैंक छोड़ी गई है, इसमें आपने लिस्ट बी में से जो अप्रोप्रिएट वर्ड है वो चुनकर लगाना है। नेक्स्ट है जी एंटोनिम्स। टू आर मोर वर्ड्स दैट आर अपोजिट इन मीनिंग आर कॉल्ड एंटोनिम्स। Sometimes some point becomes difficult to explain. In such a situation, a writer has to fall back upon antonyms to make his point clear. Antonyms मुतज़ाद को कहते हैं और synonyms का मीनिंग मुतरादफात, जो आप उर्दू में कहीं शायद पढ़ा होगा, सेम इन मीनिंग, और एंटोनिम्स है अपोजिट इन मीनिंग। बाज़ औक़ात जो राइटर्स होते हैं उनको अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए एंटोनिम्स का, मुतज़ाद का अल्फाज का सहारा लेना पड़ता है। Antonyms can be used to demonstrate contrast between the two things or provide clues as to what is meant. Meant का मतलब मीनिंग क्या है, मकसद क्या है, तो वो उसका क्लू देते हैं। कुछ वर्ड्स के एंटोनिम्स: बेस्ट को वर्स्ट, लॉफ क्राई, वीक स्ट्रॉन्ग, फॉर अगेंस्ट, स्माइल फ्राउन, क्वेश्चन आंसर। आगे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है जी वर्ड्स एंटोनिम्स, एक ही कॉलम के अंदर दोनों इकट्ठे दे दिए गए। ये मज़ीद एग्जांपल्स हमने कलेक्ट की और आपको दी। अफ्रेड का कॉन्फिडेंट, एंशंट का मॉडर्न, अराइव डिपार्ट, एरोगेंट हम्बल, अटैक डिफेंड। और इस तरीके से नेक्स्ट कॉलम्स भी इसी में कुछ कॉम्प्लेक्स में जो वर्ड्स हैं, कुछ जो एडवांस्ड वर्ड्स हैं, उनको शामिल किए गए हैं। इनका अगर आपको वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन डिफ़िकल्ट लगे तो मुझसे रब्ता कर लें, मुझसे कांटेक्ट कर लें, या इंटरनेट पे देख लीजिए, डिक्शनरी पे देख लीजिए। यू मे हैव सफिशेंट एरियाज टू फाइंड आउट द मीनिंग्स और प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट है होमोनिम्स। होमोनिम्स वो अल्फाज होते हैं जो स्पेलिंग में और प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, लेकिन मीनिंग्स उनका डिफरेंट होता है। Their knowledge is very important as they save
द फॉरेन लैंग्वेज लर्नर फ्रॉम फॉलिंग इनटू कंफ्यूजन। ये देयर इज के बाद इज काट दीजिए। ये देयर नॉलेज, THEIR, देयर नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, THEIR ये स्पेलिंग होंगे। और उनका इल्म बहुत अहम है, क्योंकि ये किसी भी आदमी को, किसी भी लर्नर को कंफ्यूजन से बचाते हैं, क्योंकि एक ही वर्ड डिफरेंट कंटेक्स्ट्स में यूज़ हो रहा होता है, इसलिए इनके मीनिंग्स भी डिफरेंट होते हैं। और बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर ये इसका मीनिंग तो, बैंड का मीनिंग ये था, बीट का मीनिंग तो ये था, यहाँ पे एक और मीनिंग निकल आया। यस, यहाँ पे कंफ्यूज्ड जो स्टूडेंट्स हैं वो इसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। और एक तवील लिस्ट है एक ही प्रोनाउंसिएशन वाले अल्फाज की जो डिफरेंट मीनिंग्स देते हैं। जैसे बैंड, बैंड का मतलब रिंग, ठीक है, और बैंड का मतलब म्यूजिकल ग्रुप भी होता है। अच्छा, इसके बाद है जी बीट, टू ओवरकम समथिंग, यानी किसी को शिकस्त देना, गालिब आना। टू फील एग्जॉस्टेड, बीट का मतलब एग्जॉस्टेड, थका हुआ भी होना होता है। कैपिटल का मतलब है किसी मुल्क का दारुल खिलाफा। कैपिटल का मीनिंग क्राइम पनिशेबल बाय डेथ। कैपिटल उस जुर्म को भी कहते हैं जिसकी सज़ा डेथ हो। इस तरीके से क्लीव, क्लीव का मीनिंग है जी स्प्लिट। और सेवर, सेवर और स्प्लिट का मतलब अलग-अलग होना। और टू अडेयर टू, किसी के साथ वाबस्तगी को भी क्लीव कहते हैं। डाइव, टू गो डाउन क्विकली एंड अनप्लेजेंट प्लेस को भी कहते हैं। फिर इस तरीके से एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब है किसी को मुलाजमत पर रखना। और इस्तेमाल में लाना भी दोनों मीनिंग्स हैं, यानी पुट, टू पुट इन यूज, टू हायर समवन फॉर अ जॉब। ये एक लिस्ट है, इसको आप तैयार करेंगे और मज़ीद भी आप तैयार करेंगे अपने सोर्सेज से, जिसमें आप डेली न्यूज़पेपर सुनते हैं, देखते हैं, और टेलीविज़न चैनल्स पे खबरें सुनते हैं, न्यूज़ सुनते हैं, तो उसमें से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।